सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 8 जिसका नाम है अस्थि दान, यानी कि हड्डियों का दान। तो बच्चों, अस्थि का अर्थ होता है हड्डियां, यानी कि बोन्स। अस्थि दान, सेक्रीफाइसिंग द बोन्स। सबसे पहले इस पाठ को शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे पाठ का सार कि हमें क्या बताया गया है इसमें। किसी के थोड़े से दान से बहुत उपकार हो और सभी की भलाई उसी में निहित हो तो हमें अवश्य ही वह वस्तु दान में दे देनी चाहिए। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से महर्षि दधीची ने भी संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए अपने प्राणों को खुशी खुशी त्याग दिया। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं इसे। प्राचीन काल की बात है, यानी कि बहुत पहले समय की बात है। देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवता धर्म का राज्य बनाए रखने का प्रयास कर रहे थे जिससे मनुष्यों की भलाई होती रहे, जबकि असुर देवताओं और मनुष्यों को सताते रहते थे। वे पापाचारी थे। वे अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, अतः देवताओं से युद्ध करते रहते थे। असुरों की सेना के नायक का नाम वृत्रासुर था। वह बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी था। उसके आतंक से भी देवतागण भयभीत थे। कई दिनों से लगातार युद्ध चल रहा था। देवताओं ने असुरों को पराजित करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अब देवतागण हताश हो गए। उन्होंने सोचा, हमें ब्रह्मा जी से सलाह लेनी चाहिए। वे अपने राजा इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। इंद्र ने कहा, प्रभु, आप तो जानते हैं कि असुरों और देवताओं के मध्य कई दिनों से लगातार युद्ध चल रहा है। हम लोगों ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन असुरों को पराजित नहीं कर पा रहे हैं। असुरों का नायक वृत्तासुर बहुत ही शक्तिशाली और चतुर भी है। हम लोग उनसे बहुत त्रस्त हैं। कृपया करके वृत्तासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए। तो बच्चों, पूरी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, आप निराश ना हो। असुरों पर विजय पाने का एक उपाय है। यदि आप लोग प्रयास करें तो निश्चय ही विजय प्राप्त होगी। इंद्र ने उतावले होते हुए पूछा, श्रीमान, आप शीघ्र उपाय बताएं, हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, नैमिषारण्य वन में गोमती नदी के तट पर एक तपस्वी रहते हैं। उनका नाम दधीची है। उन्होंने तपस्या और साधना के बल पर अपार शक्ति एकत्रित कर ली है। यदि उनकी अस्थियों से वज्र का निर्माण किया जाए तो उससे वृत्तासुर का वध किया जा सकता है। इंद्र ने कहा, वे तो अभी जीवित हैं, भला वे अपनी अस्थियां हमें क्यों देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पास जो उपाय था वह मैंने बता दिया। अब आप लोग दधीची के पास जाएं, उन्हें अपनी विपत्ति से अवगत कराएं, उनसे प्रार्थना करें। वे अवश्य ही अपनी अस्थियां दान कर देंगे। इस समस्या का समाधान केवल दधीची ही कर सकते हैं। तो बच्चों, ब्रह्मा जी को प्रणाम करके और आशीर्वाद प्राप्त करके देवता चल पड़े। वे नैमिषारण्य वन में पहुंचे। गोमती नदी के किनारे शांत और पवित्र वातावरण में ऋषि दधीची का आश्रम था। चारों तरफ घने वृक्षों और लताओं से घिरे हुए कुंज थे, जिनमें तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे, फूलों पर भौरे गुंजन कर रहे थे। वहां पशु निर्भय होकर विचरण कर रहे थे। ऋषि ध्यान अवस्था में बैठे थे। इंद्र उनके सामने हाथ जोड़कर याचक की मुद्रा में खड़े हो गए। ध्यान भंग होने पर उन्होंने इंद्र को बैठने के लिए कहा। फिर उनसे पूछा, कहिए देवराज, कैसे आना हुआ। इंद्र बोले, महर्षि क्षमा करें, मैंने आपके ध्यान में बाधा पहुंचाई। महर्षि, आपको ज्ञात होगा कि इस समय असुरों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी है। वे तरह तरह के अत्याचार कर रहे हैं। वे बहुत शक्तिशाली भी हैं। उनकी निशंसता के कारण चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है। वृत्तासुर बिना कारण ही प्राणियों का वध कर रहा है।
यदि वह जीवित रहा तो संपूर्ण प्राणी जगत खतरे में पड़ जाएगा। वृत्तासुर का वध करने में हम देवता भी समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। महर्षि ने कहा, मेरी भी चिंता का यही विषय है, आप ब्रह्मा जी से बात क्यों नहीं करते? इंद्र ने कहा, ब्रह्मा जी से बात कर चुका हूं, उन्होंने उपाय भी बताया है, किंतु 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 क्या देवराज, आप रुक क्यों गए? साफ साफ कहिए। इस कार्य के लिए यदि मेरे प्राणों की जरूरत भी पड़े तो मैं सहर्ष ही देने को तैयार हूं। यह सुनकर इंद्र ने कहा, हे महर्षि, ब्रह्मा जी ने बताया है कि यदि आपकी अस्थियों से वज्र बनाया जाए तो उससे वृत्तासुर का वध किया जा सकता है। यह सुनना था कि दधीची का चेहरा कांतिमय हो उठा। उन्होंने कहा, देवराज, आपकी बात सुनकर मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मेरे लिए इससे अधिक गौरव की बात और क्या हो सकती है। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। दधीची नेत्र बंद करके योगासन की मुद्रा में बैठ गए। उन्होंने योग बल से अपने प्राण त्याग दिए। उनका शरीर निर्जीव हो गया। देवराज इंद्र उनके शरीर को आदर से अपने साथ ले आए। महर्षि की अस्थियों से इंद्र के कारीगर ने वज्र बनाया। देवताओं ने उस वज्र से वृत्तासुर का वध किया। इस प्रकार संपूर्ण जीव जगत की रक्षा हुई। महर्षि दधीची को उनके त्याग के लिए आज भी लोग श्रद्धा से याद करते हैं। ये थी एक कहानी जो कि हमने पढ़ी है, अस्थिदान, जिसमें सबका कल्याण निहित हो, मनुष्य को वही कार्य करना चाहिए। तो बच्चों, हमने इससे बहुत अच्छी सी शिक्षा भी ली है। आइए अब हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, फिल इन द ब्लैंक्स। असुरों के राजा का नाम क्या था बच्चों? असुरों के राजा का नाम वृत्तासुर था। देवतागण अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ब्रह्मा के पास गए। आगे के बच्चों आप खुद से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। असुरों के नायक का नाम क्या था बच्चों? वृत्तासुर। देवतागण असुरों को मारने के उपाय के लिए किसके पास गए? ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी ने दधीची की अस्थियों से क्या बनाने के लिए कहा था बच्चों? वज्र बनाने के लिए कहा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। असुर किस प्रकार के देवताओं को परेशान करते थे? असुर देवताओं और मनुष्यों को परेशान करते थे। ब्रह्मा जी ने देवताओं को असुरों से बचाने का क्या उपाय बताया बच्चों? ब्रह्मा जी ने देवताओं को असुरों से बचने का यह उपाय बताया कि महर्षि दधीची यदि अपनी अस्थियों दान कर दे और उससे वज्र बनाया जाए तो उससे वृत्तासुर का अंत हो सकता है। आगे के प्रश्न उत्तर आप स्वयं से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग करते हुए दो दो शब्द बनाओ। यूज द प्रीफिक्स एंड मेक टू वर्ड्स फ्रॉम ईच वर्ड। तो बच्चों, उस उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के आगे लगे होते हैं, जैसे कि भर। तो बच्चों, आप क्या शब्द बना सकते हैं? भरमार, भरपूर। ठीक है, इसी तरह और भी उपसर्ग दिए गए हैं, उनका प्रयोग करते हुए आप दो दो शब्द बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाओ। बच्चों, प्रत्यय क्या होते हैं? वह शब्दांश जो शब्द के पीछे लगा होता है या जुड़ता है, जैसे कि ई। तो बच्चों क्या हो जाएगा? जैसे कि बच्चों प्रीत, प्रीत का हो जाएगा प्रीति। हारा, लकड़ में हारा जोड़ेंगे तो लकड़हारा। इसी तरह बच्चों आगे क्या आप खुद से करेंगे। दिए गए तत्सम शब्दों को तद्भव रूप में लिखो। कन्वर्ट द तत्सम इनटू तद्भव। आम्र का आम, हस्त का हाथ। आगे क्या आप खुद से करेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। सब्स्टिट्यूट इन वन वर्ड। देखो, जिसका अंत ना हो, अनंत। प्रतिदिन होने वाला, प्रत्येक दिन। जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक। आगे क्या आप खुद से करेंगे। नीचे बच्चों और भी कार्य दिया गया है, आप उसे स्वयं से करिए। तो चलिए बच्चों, आज के पार्ट में इतना ही। आज जो भी पढ़ाया गया है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।